गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता। चैप्टर का नाम है हमारे पास प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है, ये प्रोबेबिलिटी और प्रायिकता का मतलब क्या है। सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं संभावना। जो वर्ड है वो है संभावना। संभावना क्या है? संभावना होता है अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो उस काम करने की कितनी पॉसिबिलिटी, मींस वो हो सकता है या वो नहीं हो सकता। संभावना का मतलब, प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रायिकता का मतलब ये हो गया कि जब हम लोग किसी इवेंट मतलब कोई भी घटना, अगर किसी घटना की बात करें वो एक्चुअल में हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं प्रायिकता। प्रायिकता को सबसे पहले डिनोट करने की बात करते हैं। प्रायिकता को हम लोग डिनोट करते हैं P और इसके पैर में E फॉर इवेंट। इवेंट मतलब घटना। अब जब प्रायिकता की बात करते हैं, सबसे पहले प्रायिकता का फॉर्मूला देखते हैं। तो प्रायिकता का हमारे पास फॉर्मूला है प्रायिकता बराबर संभाव्य परिणाम और बटे में कुल परिणाम। अब एक बार समझ लेते हैं ये क्या है संभाव्य परिणाम और कुल परिणाम। इसे अगर इंग्लिश में बात करें, इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम और डिवाइड बाय टोटल आउटकम। अब ये दोनों चीजें हैं क्या? फेवरेबल क्या है और फेवरेबल और हम लोग बात करते हैं टोटल आउटकम की। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास एक क्लास है जिस क्लास में टोटल जो बच्चे हैं वो है 10। टोटल स्टूडेंट मेरे पास है 10। उसमें से जो बॉयज है मेरे पास, सपोज कर लीजिए 4, और जो गर्ल्स है वो है मेरे पास, सपोज कर लीजिए 6। टोटल जो है वो 10 है, बॉयज मेरे पास 4 है और गर्ल्स मेरे पास है 6। अगर मैं यहां पर फेवरेबल कंडीशन की बात करें, मैं संभाव्य परिणाम की बात कर रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लड़का होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज अ बॉय। अगर बॉय की प्रायिकता की बात करें तो जो फेवरेबल कंडीशन में आएगा वो आपके पास बॉयज आएगा, मींस जो संभाव्य परिणाम है वो आपके सारे बॉयज आ जाएंगे, और जो टोटल रहेगा वो आपके पास 10 रहेगा। टोटल जो क्लास है वो 10 की है। और ऐसे ही अगर आप लोग गर्ल्स की प्रायिकता निकाल रहे हैं, मींस आप निकालते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट बी अ गर्ल, वो लड़की होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो लड़की के लिए आपके पास टोटल जो फेवरेबल कंडीशन है, जो संभाव्य परिणाम है वो आपके पास आ जाएगा 6, और जो टोटल है वो आपके पास टोटल क्लास रहेगा 10। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास कुछ कैंडीज है, मतलब कुछ टॉफीज है, उसमें से जो ब्राउन कलर की टॉफीज है वो आपके पास है 10, रेड कलर की जो है वो आपके पास 5, और जो ग्रीन कलर की टॉफीज है वो आपके पास है 6। तो आपके पास जो टोटल, हम लोग इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास हो गया 21। मींस जो टोटल है आपके पास, वो टोटल कैंडीज आपके पास हो गई 21, मतलब जो कुल टॉफीज है वो 21 हो गई। अब बात करते हैं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी हम किसकी निकाल रहे हैं? सपोज कर लीजिए ग्रीन की निकाल रहे हैं। ग्रीन में आपका जो संभाव्य परिणाम है या फेवरेबल आउटकम है वो आप ग्रीन टोटल लिखोगे, तो यहां पर ग्रीन टोटल कितनी है आपके पास? 6 है, और टोटल कैंडीज कितनी है? 21। जब आप ग्रीन की बात करेंगे तो ग्रीन टोटल जितनी है आपके पास आ जाएगा, और नीचे जितनी टोटल थी। रेड की बात करेंगे तो आपके पास रेड कितनी है? अगर आप, मैं यहां पर निकालूं P ऑफ रेड, रेड कितनी है आपके पास? 5, और टोटल आपके पास है 21। 5/21 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेंज में जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कहां से लेके कहां तक होगी। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास 0 है और ये मेरे पास 1 है। आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी। मींस अगर हम 0 से इधर बात करें तो इधर नेगेटिव आता है और इधर तो पॉजिटिव चला जाता है। मींस आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, नंबर 1। उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इसमें जो एक्सट्रीम कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन की बात करते हैं। एक एक्सट्रीम कंडीशन है 1 और एक एक्सट्रीम कंडीशन है 0। तो जो 0 है हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। अभी बताऊंगा एग्जांपल देखिए कि इम्पॉसिबल कब होगा।
और ये श्योर शॉट होगा, मींस आपका श्योरिटी है कि ये काम होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं एग्जाम्पल इम्पॉसिबल का भी और श्योरिटी का भी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास सपोज कर लीजिए कॉइन्स की बात कर लेते हैं। मेरे पास कुछ कॉइन है तो जिसमें 2 रुपीज कॉइन है वो मेरे पास 5, और 5 रुपीज कॉइन है मेरे पास 6, और 10 रुपीज कॉइन है मेरे पास सपोज कर लीजिए 0, मींस 10 रुपीज का कॉइन मेरे पास कोई भी नहीं है। अब मुझे कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए 10 रुपीज कॉइन। सो 10 रुपीज कॉइन मेरे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब 0, और टोटल कॉइन्स कितने हैं मेरे पास 11, सो 0.11 0। सो ये जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, जो काम हो ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। मतलब जो इम्पॉसिबल टास्क होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो रहेगी 0। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम इम्पॉसिबल का। सपोज कर लीजिए मेरे पास कुछ कलर है, मेरे पास रेड कलर है सपोज कर लीजिए 5, ग्रीन कलर है मेरे पास 10, सो टोटल मेरे पास हो गया 50। अब मुझे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑरेंज कलर। सो अब देखते हैं ऑरेंज कलर की प्रोबेबिलिटी, मींस मेरे पास यहां पर ऑरेंज कलर तो है ही नहीं, सो ऑरेंज कलर नहीं है मींस 0/50। सो ऑरेंज कलर आप लोग यहां से नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी 0 रहेगी, मींस ये इम्पॉसिबल टास्क है। आपके पास कलर ओनली रेड और ग्रीन है, आप इसमें से ऑरेंज कलर निकाल ही नहीं सकते, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0। चलिए अब दूसरे परिणाम की बात करते हैं जिसको बोलते हैं निश्चित। इम्पॉसिबल को बोलते हैं अनिश्चित और इसको बोलते हैं निश्चित। तो जो निश्चित है मींस जो फिक्स है, जो होना ही होना है, उससे एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास एक क्लास है जिसमें गर्ल्स हैं 4 और जो आपके पास बॉयज हैं वो है आपके पास 6। सो जो टोटल आपके पास स्टूडेंट हो गए वो कितने हो गए 10। अब मुझे कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट अ स्टूडेंट। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट की। जब आप स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी मींस जो गर्ल्स है दे आर आल्सो स्टूडेंट एंड बॉयज और आल्सो स्टूडेंट, मींस लड़कियां हैं वो भी विद्यार्थी हैं और बॉयज हैं वो भी विद्यार्थी हैं। तो जब आप स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे 10 के 10 क्या है आपके स्टूडेंट है, तो 10/10 काट के मींस 1, मींस आप इनमें से अगर किसी को भी उठाएंगे, चाहे आप बॉयज को उठाएंगे या गर्ल्स को उठाएंगे, वो स्टूडेंट ही होगा। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं निश्चित संख्या, मींस श्योरिटी होती है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात, चलिए अब बात करते हैं कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कहां से लेके कहां तक हो सकती है। सो प्रोबेबिलिटी में हमने बोला अभी कि आपके पास जो कंडीशन है वो है संभाव्य परिणाम और बटे में कुल परिणाम, ये आपके पास फॉर्मूला था। तो हमेशा याद रखना है कि जो आपके पास ये संभाव्य परिणाम है, मींस जो फेवरेबल कंडीशन है वो हमेशा टोटल कंडीशन में से ही निकलती है। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था, आपके पास गर्ल्स थी 4 और बॉयज थे 6, टोटल थे 10। तो टोटल जो 10 है बॉयज जो है वो भी इसी में से है और जो गर्ल्स है वो भी इसी में से, दोनों के दोनों आपके 10 में से। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो टोटल है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन संभाव्य परिणाम, मतलब जो आपके फेवरेबल कंडीशंस है वो टोटल कंडीशन से हमेशा छोटी रहेगी। एग्जांपल देखते हैं। अब आपको क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन हो सकता है बताइए 2/5 है, किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है, वेदर इट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट और नॉट। सो अब यहाँ पे देखा जो 5 है वो बड़ा है और 2 छोटा है, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको कहता हूं कि 5/3 बताओ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो अब हमने देखना है कि ये जो टोटल है आपके पास 3 है और जो फेवरेबल है वो 5 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल -2/3। अभी देखो हम लोग यहाँ बात करके हटे थे कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, जब आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो जो नीचे वाली रकम है वो बड़ी होनी चाहिए, तभी वो प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नंबर 2, नेगेटिव आएगा तो भी वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। सो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज कर लीजिए मेरे पास ग्रीन कलर था 5, रेड कलर था मेरे पास अगेन 5 और ऑरेंज कलर था मेरे पास 10। तो टोटल अगर इसको टोटल करें, इसका सम हमारे पास आ गया 20।
अब हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ग्रीन की, रेड की और ऑरेंज की। तो सबसे पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, मींस हरे की प्रायिकता, ये कितने देगी, 5 हरे हैं और टोटल कितने हैं 20। इसको कटिंग करेंगे, आपके पास हो गया 1/4। ठीक है, अगला प्रोबेबिलिटी निकालते हैं रेड की। तो रेड की प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो जाएगी 5/20, ये भी कटिंग करके आपके पास 5 × 5 5 × 20, आपके पास 1/4 आ गया। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऑरेंज की, ये आपके पास आ जाएगा 10/20, 0 से 0 कट गया, आपके पास हो गया 1/2। सो मैंने क्या किया, ग्रीन की, रेड की, ऑरेंज की, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ये कहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मींस जितने भी इवेंट अगर वो एक ही इवेंट से निकल रहे हैं उनका सम हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो अब इसको चेक करते हैं कि वेरीफाई करते हैं ये होगा या नहीं होगा। सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन थी 1/4 प्लस नेक्स्ट 1/4 नेक्स्ट 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 2 4 और 4 का। इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, अगेन 4 को 4 से डिवाइड करेंगे +1, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो ये मेरे पास आ गया 2। यहां देखिए 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 4/4 आपके पास कितना आ गया, कटिंग करेंगे आप, आपके पास आ गया 1। मींस क्या हुआ, अब इसका वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास कोई इवेंट दे रखे हैं, वो एक ही इवेंट के पार्ट है, तो उनका जो सम रहेगा, वो जो प्रोबेबिलिटी का सम रहेगा, वो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग फॉर्मूला करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E0। अभी मैं समझा देता हूं आपको ये क्या है, ये इक्वल्स टू 1 रहता है। ये आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, और याद रखना है कि इस पे बेस जो है आपके पास क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। तो अब ये E क्या है, E0 क्या है, ये इसका मतलब है, E का मतलब किसी इवेंट के होने की प्रायिकता, मतलब किसी भी कोई जो भी घटना है उसके होने की प्रायिकता, और उस घटना के ना होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ फ्रूट्स है, ठीक है, कुछ फ्रूट्स में सबसे पहले है बनाना, मेरे पास बनाना है, सपोज कर लीजिए 2, मेरे पास ऑरेंजेस है, सपोज कर लीजिए 4, और मेरे पास एप्पल है, ये भी 4। ठीक है, तो मेरे पास 2 बनाना थे, 4 ऑरेंजेस थे और 4 एप्पल थे। अब जो टोटल फ्रूट्स है मेरे पास कितने हो गए, टोटल फ्रूट हो गए 4 + 4 8, 8 + 2 10, तो टोटल फ्रूट्स मेरे पास हो गए 10। अब अगर मैं निकालता हूं क्या प्रोबेबिलिटी होगी बनाना के बाहर आने की, मींस आपका अगर इसमें से आप एक फ्रूट चूज करते हो रैंडमली मतलब बिना देखे बिना चूज किए एक फ्रूट चूज करते हो, तो उस पे बनाना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बनाना की प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, कितने बनानास है मेरे पास 2, और टोटल कितने हैं मेरे पास 10। तो इसको जब आप कटिंग करेंगे ये आपके पास हो गया 1/5। ओके, तो बनाना की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई 1/5। अब मैं क्या बोलता हूं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि बनाना नहीं होगा। तो बनाना नहीं होगा मींस बनाना को छोड़ के कोई भी फ्रूट हो सकता है, तो हम बनाना को छोड़ देते हैं, बाकी फ्रूट्स को देख लेते हैं। तो बाकी फ्रूट्स की कितने हो गए टोटल सम 8, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/10। अब क्या करें, इसको कटिंग करें, कटिंग करते हैं 2 से कटिंग करते हैं, 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो आपके इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट बात थी मैं आपको बताने वाला था वो ये था कि अगर किसी इवेंट के होने की और ना होने की बात करें तो उसका जो सम है वो होता है 1। तो अब देखते हैं बनाना के होने की और ना होने का जो सम है वो 1 आता है या नहीं आता है। तो देखते हैं, अब हमारे पास यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना नॉट मींस बनाना होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बनाना हमारे पास कितना आया था, हमने यहां से निकाला था 1/5, हमने यहां पर लिख दिया 1/5 प्लस बनाना नॉट की प्रोबेबिलिटी आपके पास आई थी 4/5। सो अब यहां से इसका एलसीएम दोनों का 5 आ गया आपके पास, हम 5 एलसीएम ले लेंगे यहां से। सो 1 + 4, तो 1 + 4 5/5, तो जब आप इसे कटिंग करेंगे 1। तो याद रखना है आप लोगों ने किसी इवेंट के होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा जो सम होता है उनका 1 होता है। चलिए एग्जांपल करते हैं, देखते हैं इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में, फाइनल बोर्ड के एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन 1 मार्क का या 2 मार्क्स का इस तरह से आता है। अब क्वेश्चन क्या है, आपको बोलेगा
सपोज कर लीजिए किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.65, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन है आपको उस इवेंट के ना होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इज इक्वल्स टू 1। मतलब किसी जो आपके पास प्रायिकता है उसकी प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता दोनों का सम क्या है, 1। अब एक जो हमें गिवन है प्रायिकता होने की है 0.65 प्लस प्रोबेबिलिटी ई नॉट इक्वल्स टू आपके पास आ गया 1। तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे 0.65 को इस साइड लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.65। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। अब माइनस कैसे करना है हम लोगों ने, यह रफ हम लोग देख लेते हैं। रफ में आपने 1.00 लिख देना है। 1 का मतलब क्या है 1.00 और 0.65 का मतलब है 0.65। अब इसको माइनस हम लोग कर लेते हैं। तो यहां से 1 गया 10 हो गया, 10 से यहां गया ये 10 हो गया, आपके पास ये 9 हो गया। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3 और पॉइंट और 0, ये जो 1 है जा चुका है 0। तो आपके पास आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू 0.35 आपके पास आंसर आ गया। सो होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हमारा कॉइन से स्टार्ट होता है। तो कॉइन की अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले 2 कॉइन्स की बात करते हैं, मतलब 2 सिक्कों की बात करते हैं। अब 2 सिक्कों में हमारे पास क्या आएगा, या तो 2 सिक्कों को एक साथ उछाल दें या एक सिक्के को 2 बार उछालें, तो दोनों का मतलब सेम है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 सिक्कों में क्या बनेंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन है हेड एंड हेड, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है हेड एंड टेल। अब याद करने का तरीका बहुत आसान है, हेड हेड है तो जहां पर हेड हेड लिखा था वहां पर हमारा टेल टेल आ जाएगा, और जहां पर हेड टेल लिखा था वहां पर हमारा टेल और हेड हो जाएगा। मींस टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास कॉइन के लिए, सिक्कों के लिए आपके टोटल कॉम्बिनेशन है 4। ये है 4 कॉम्बिनेशन। तो चलिए अब हमारे पास कॉइन का कंसेप्ट करते हैं। कॉइन में हमारे पास 2 कॉइन है, एक बार 2 कॉइन्स और एक बार 3 कॉइन। तो 2 कॉइन में आपको बोलेगा एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 सिक्कों के हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल और टेल और हेड। तो जो टोटल कुल परिणाम है वो आपके बनेंगे 4। जब बात करते हैं 3 कॉइन की, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, 3 सिक्के को एक साथ, तो इसके लिए पहला कॉम्बिनेशन आपने याद, ये 4 आपने याद कर लेना है। अगले मैं बताऊंगा आपको कैसे बनेंगे। हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड। अब आपने करना क्या है, दूसरे कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जहां पर आपका हेड है वहां पर आपने टेल लिख देना है, उसके बाद हेड टेल हेड और हेड हेड और टेल। मींस आपका फर्स्ट है हेड हेड हेड, फिर हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। फिर जब आप सेकंड लिखेंगे जहां पर हेड था वहां पर टेल कर देना, टेल टेल टेल, हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड और हेड की जगह टेल। तो इसी तरह करके आपके टोटल कॉम्बिनेशन हो गए 8। तो ये 8 कॉम्बिनेशन है, आपको याद करने हैं। चलिए इसके बाद हम लोग डाइस की बात करते हैं, मींस पासा। तो हमारे पास जो पासा है, अभी सिंगल पासे की बात करेंगे हम लोग। तो सिंगल पासे में आपके पास जो डिजिट है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे 3 से छोटे नंबर, तो 3 से छोटे नंबर आपके पास हो जाएंगे 1 एंड 2। 3 से बड़े नंबर, तो 3 से बड़े नंबर में आपने देख लेना है 4 5 एंड 6। तो ऐसे ही आपके पास आ जाएगा इसमें कि अगर आपके पास जो नंबर है वो सम संख्या है और विषम संख्या, मींस ऑड एंड इवन। तो ऑड एंड इवन आपको पता है, पहले सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या 2 4 और 6, तो सम संख्या टोटल 3 है, विषम संख्या भी 1 3 और 5। तो इस तरह से करके जो ये है 1 डाइस वाला। अब बात करते हैं 2 डाइस की। चलिए अब बात करते हैं 2 डाइस की। तो 2 डाइस में हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन है 6 × 6 36। तो टोटल कॉम्बिनेशन हमारे रहेंगे 36, हमें याद रखना है। अब कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3। इस तरह करके टोटल आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे 36। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे है, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ सकता है द सम ऑफ द डिजिट इज लेस देन द सम ऑफ द डिजिट इज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10 बोल रहा है, तो सम ऑफ डिजिट आपने 10 देखना है। तो 10 आपके पास आ रहा है 5 एंड 5। तो आपका जो ये वाला नंबर है वो आपका पूरा लाइन बन जाएगी। सो मींस सम ऑफ डिजिट 10 1 2 3। ओके, तो आपके पास 3 आ गया। अब बोलेगा सम ऑफ डिजिट इज नॉट
इक्वल्स टू 10, तो नॉट इक्वल्स टू 10 मींस आपका इनको छोड़ के आपके सारे आ जाएंगे। दूसरा आपके पास आएगा एटलीस्ट 5 वंस टाइम, मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा 5 कम से कम एक बार आएगा, तो 5 कम से कम एक बार में आप क्या करेंगे, 5 वाले नंबर देख लीजिए आप, 5 वाले नंबर आपके पास ये इन सारे नंबर्स में 5 एटलीस्ट एक बार है। ओके, उसके बाद इस वाली लाइन में भी 5 एक बार है, तो ये आपके नंबर हो गए जिनमें 5 एक बार आता है। अब काउंट करने कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, इस नंबर को काउंट करिए, दोबारा काउंट नहीं कर रहे, 6 7 8 9 10 11, तो आपके पास कोई भी नंबर एटलीस्ट 1 आ रहा होगा तो वो टोटल जो कॉम्बिनेशन रहेगी 11, और बाकी एक भी बार नहीं आएगा उसके लिए रहेगा 36 माइनस 11 मींस 25 आपके पास आ जाएगा। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, कार्ड्स का। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कार्ड्स में हमारे पास आपने याद रखना है 8 पान चिड़ी और रुकम मींस डायमंड, हार्ट्स, क्लब एंड स्पेड्स है। अब हर एक में जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है दैट इज इक्वल्स टू 30 मींस 13 टोटल कार्ड्स, 13 और 30 मींस अगर टोटल कार्ड्स की बात करें तो आपके पास है 13 into 4 मींस 52। सो टोटल जो कार्ड्स है एक पैक में वो है 52 कार्ड्स। अब इसमें बात करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले कलर की बात कर रहे थे, जो आपके पास डायमंड है और जो आपके पास पान है मींस हर्ट्स है, इन दोनों का कलर है रेड। उसके बाद ये जो आपके दो पर है क्लब और स्पेड, इनका कलर है ब्लैक मींस। अब देखते हैं टोटल पत्तों की बात करते हैं, टोटल कार्ड्स की बात करते हैं। अगर ब्लैक कलर के कार्ड्स की बात करें तो 30 प्लस 13 मींस 26, तो ब्लैक कलर के जो टोटल कार्ड्स हैं दैट इज इक्वल्स टू 26। इसी तरह रेड कलर के कार्ड्स आपके पास 26 है। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कौन से कार्ड्स हैं जिनके ऊपर कोई चित्र बना होता है, हिंदी में बोलते हैं चित्रपता। तो ये तीन मीन जो फेस कार्ड है दैट इज 3 into 4, तो आपके पास 12 है फेस कार्ड, तो ये आपके पास है फेस कार्ड, तो आपने याद रखना है। उसके बाद इसमें क्या आता है, किंग मींस आपके पास बादशाह। बादशाह की बात करें तो बादशाह 1 2 3 4, तो टोटल बादशाह 4, टोटल बेगम 4, टोटल गुलाम 4, तो ये सारे जो पत्ते हैं वो 4 4 है। अब कलर वाइज अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, काले रंग का बादशाह, तो काले रंग के बादशाह 1 और 1 2, तो 2 काले रंग के बादशाह हैं, 2 लाल रंग के बादशाह हैं। 2 काले रंग की बेगम है और 2 काले रंग की आपके पास बेगम है। इसी तरह अगर आप गुलाम की बात करें, 2 लाल रंग के गुलाम है और 2 काले रंग के गुलाम है। तो इसके बाद अब इसके पत्ते की बात कर लेते हैं, ये आपके पास इक्का है, एक और इक्का, और 2 है दुक्की, 3 4 5 ऐसे सारे इनके नाम है। तो आपने याद रखना कि अगर एक आपको क्वेश्चन है इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता ईंट का पत्ता होगा, तो ईंट के पत्ते आपके पास है टोटल 13 और टोटल पत्ते आपके पास 52, तो आपकी प्रायिकता आएगी 13 डिवाइड बाय 42। तो ये थी हमारे पास कार्ड्स की जो भी क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर कर ली है, किस में कितने कार्ड्स हैं, क्या कलर है उनका, ये सब हम लोगों ने करी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे आपके साथ वो एक्सरसाइज 15.1 के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर